Very good afternoon, class ninth. How are you all? I hope all are fine. Uh, in this class, we are going to study about the types of diseases, है ना? Previous class में हमने देखा था कि diseases, pathogens and the symptoms. Okay. Now in this class, we are going to study about the types of diseases on the basis of duration. ड्यूरेशन के बेसिस पे हम इसको जानेंगे. ठीक है बच्चों, चलिए. पहला है अपना एक्यूट डिसीज, है ना. acute disease means a disease that occurs suddenly and lasts for a short time is called acute disease, है ना. मतलब कि एक ऐसी बीमारी जो अचानक से आती है और बहुत जल्दी ही वो समाप्त हो जाती है, उस तरह के डिसीज को हम acute diseases कहते हैं. जैसे कॉमन कोल्ड, मलेरिया. Once treated, these diseases generally do not have long term effect. और अगर इस तरह से एक बार ट्रीट किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती हैं, इसका प्रभाव जो है ख़त्म हो जाता है. ठीक है. सेकेंड इज क्रोनिक डिसीज, अ डिसीज दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्रोनिक डिसीज, है ना. मतलब कि वो एक ऐसी बीमारी जो कि लंबे समय तक, लंबे अवधि तक जो लास्ट करे उसे हम क्रोनिक डिसीजेस कहते हैं, है ना. दिस डिसीजेस जनरली कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली. और इस तरह की जो बीमारियां होती हैं जो है पूरी तरीके से इसका क्योर नहीं हो पाता है. ठीक है, इलाज नहीं हो पाता है. ओनली देयर सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल विथ मेडिसिन्स, है ना. उनके कुछ मेडिसिन से सिम्टम्स जो लक्षण हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है. जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं, अस्थमा. ठीक है बच्चों, चलिए हम ज़रा सा इसको देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज, है ना. देखिए, वन में कहता है कि ड्यूरेशन जो एक्यूट डिसीज का होता है, ये डिफरेंस से अंतर है. ठीक है. इट इज़ ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, छोटी अवधि होती है इसकी. और क्रोनिक डिसीज में क्या होता है, इट इज़ लॉन्गर ड्यूरेशन डिसीज. इज इट क्लियर? नाउ पॉइंट टू, if we talk about the persons, every person suffers from an acute disease at one time or the other, है ना. प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जो व्यक्ति है ये इस एक्यूट डिसीज को जो है एक बार ज़रूर जो है इससे प्रभावित होता है, सफ़र करता है. ठीक है, झेलता है. और क्रोनिक डिसीज़ की जहाँ तक बात है, ओनली सम पर्सन्स सफ़र फ्रॉम क्रोनिक डिसीजेस, है ना. तो एक्यूट डिसीज़ और क्रोनिक डिसीज़ में आप अंतर, इसका जो टर्म है वो याद रखेंगे. तो कुछ पर्सन्स, कुछ व्यक्ति जो हैं इसे झेलते हैं क्रोनिक डिसीजेस से, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एक्यूट डिसीजेस से झेलते हैं. ठीक है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द बॉडी डैमेज, बीइंग ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, इट डज नॉट डैमेज एनी ऑर्गन. और शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से, शॉर्ट ड्यूरेशन के कारण ये बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता है किसी अंग को, है ना. एंड इन क्रोनिक डिसीज it does damage the affect it does damage the affected organ due to prolonged duration. और लंबे अवधि के कारण ये क्या करता है, ऑर्गन को अफेक्ट करता है. ठीक है. चलिए रिकवरी की जहाँ तक बात करते हैं, तो द रिकवरी इज़ जनरली कंप्लीट आफ्टर द ट्रीटमेंट. और ट्रीटमेंट, इलाज के बाद ये जनरली कंप्लीट हो जाता है, रिकवरी इसका कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. और क्रोनिक डिसीज में क्या होता है, द रिकवरी इज सेल्डम कंप्लीट इवन आफ्टर ट्रीटमेंट. और ये कुछ हद तक जो है इलाज के बाद इसका रिकवरी होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द 5 इफेक्ट, देयर इज नीदर लॉस ऑफ वेट नॉर फीलिंग ऑफ
वीकनेस, ठीक है। ना ही तो इसमें वेट लॉस होता है और ना ही कमजोरी की यहाँ पे झलक दिखती है, ठीक है, या फिर महसूस होती है। अगर हम क्रोनिक डिसीज की बात करें तो देयर इज ऑफन अ लॉस ऑफ वेट अकम्पनीड बाय फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, है ना। इसमें क्या होता है, बार बार आपका वेट लॉस हो जाता है और साथ ही साथ आपको क्या होता है, थकान महसूस होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लॉस की बात करते हैं ज़रा सा। लॉस क्या होता है एक्यूट डिसीज में? इंटरप्शन ऑफ वर्क एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना। ये शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। क्या इसमें क्या होता है कि आपके काम करने में रुकावट पैदा होती है और एफिशिएंसी जो होता है, पर्याप्तता, जो एफिशिएंसी आपकी होती है वो कम हो जाती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अगर उदाहरण की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, है ना। लेकिन अगर हम क्रोनिक डिसीज की बात करते हैं तो इंटरप्शन ऑफ वर्क एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी आर प्रोलॉन्ग्ड, है ना। वर्क का तो इंटरप्शन होता ही है और साथ ही साथ जो होता है आपके लंबे समय तक आपकी एफिशिएंसी में कमी आ जाती है ना। जैसे टीबी हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस, डायबिटीज़, मधुमेह जिसको हम कहते हैं, है ना। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजेस ऑन द बेसिस ऑफ ओकरेंस, है ना। ओकरेंस के बेसिस पे हम बीमारियों के प्रकार को देखेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ डिसीजेस ऑन द बेसिस ऑफ occurrence, it is divided into two subgroups: congenital disease and acquired disease, है ना। अब देखिए यहाँ पे congenital disease and acquired disease। अब acquired disease को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कम्युनिकेबल और contagious और infectious, है ना। एंड सेकेंड इज नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है बच्चों। तो कम्युनिकेबल और कॉन्टाजियस में हम देखते हैं जैसे ये बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल, हेलमिंथिक, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस में, तो फर्स्ट इज डिजेनरेटिव और मेटाबॉलिक डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक, है ना। सेकेंड, डेफिशिएंसी डिसीज, दैट इज ग्वाइटर, घेंगा होता है, एलर्जीज, है ना, कैंसर, इंजरी। अब क्लियर हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा कोजेंशियल डिसीज पे। कोजेंशियल डिसीज कॉज्ड ईदर ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और हेरिडिटरी डिसीजेस, है ना। क्या कहता है कि या तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है या फिर इन्वायरमेंटल का इस पे असर होता है, हेरिडिटरी डिसीजेस पे, है ना। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं तो हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, है ना, डायबिटीज़ एटसेट्रा। क्लियर है बच्चों। तो आपने ये कॉन्जेनिशल डिसीज़ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम एक्वायर्ड डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, एक्वायर्ड डिसीज, एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स आफ्टर बर्थ, नॉट हेरिटेबल, है ना। बर्थ के बाद जो है, जन्म के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्वायर्ड होता है, ठीक है, नॉट हेरिटेबल, ये जन्मजात नहीं होते हैं। अगर हम कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करते हैं, द इन्फेक्शियस एजेंट्स माइक्रोब्स कैन मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, सो द इन्फेक्शियस डिसीजेस आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज। ये संक्रमित रोग होते हैं। ये क्या होता है कि इनके जो एजेंट्स होते हैं माइक्रोब्स, ये किसी प्रभावित इंसान के या प्रभावित व्यक्ति के शरीर से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। इसीलिए इसको द इन्फेक्शियस डिसीज को हम कम्युनिकेबल डिसीजेस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। बात क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज।
दिस डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये व्यक्ति से व्यक्ति तक ये फैलता नहीं है। अगर हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ की, तो अ डिसीज़ दैट इज़ नॉट कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट इज़ कॉल्ड अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, दैट इज़ डायबिटीज़ और कैंसर। ये जो है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के अंदर आते हैं ना, जो कि किसी इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा ये नहीं फैलते हैं, इनको नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। जैसे मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया। अब डीजेनरेटिव डिसीज़ की हम बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डीजेनरेटिव डिसीज़ ऑफ ओल्ड एज ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्लाइन इन फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। क्या कह रहा है कि ये डिजेनरेटिव डिसीज़ जो होता है ओल्ड एज का बीमारी है, ये ग्रेजुअल डिक्लाइन इन फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, और जब शरीर का अंग जो है काम करना धीरे धीरे उनमें उनकी क्षमताएं कम हो जाती हैं, ठीक है, तब ये जाके डिजेनरेटिव डिसीजेस होते हैं। इसलिए इनको डिजीज़ ऑफ ओल्ड एज कहा जाता है ना। चलिए डेफिशिएंसी डिसीज़ देखते हैं। डिसीज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन डाइट, है ना। क्या कह रहा है कि ये डिसीज़ जो होता है डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन डाइट, ठीक है। डाइट जो लेते हैं हम, आहार लेते हैं, तो उनमें जो है या तो एक न्यूट्रिएंट की कमी से या फिर मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, रेटिनॉल की कमी से, है ना। एलर्जीज की हम बात करते हैं अगर, तो कोज्ड ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी टू एनी फॉरेन सबस्टांस, दैट इज अस्थमा, है ना, दमा जिसको कहते हैं। ये हाइपर सेंसिटिविटी एक बॉडी का जो है हाइपर सेंसिटिविटी से होता है, ठीक है, टू एनी फॉरेन सबस्टांस, एग्जाम्पल अस्थमा। कैंसर, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म मास ऑफ सेल, एग्जाम्पल ट्यूमर, है ना। क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, जो सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है इन किसी भी अंग में, ठीक है, तो वो क्या होता है, सेल का एक मास बना लेता है, जैसे कि ट्यूमर होता है। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोगों ने जाना, और इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, है ना, वायरसेस से। तो इतना आप फेयर कॉपी में अपना लिख लेंगे, और जो भी डाउट होगा हमसे पूछ लेंगे। और आई होप कि सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियसली। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।